आइए आइए आइए, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लॉन्च करने जा रहे हैं 111 सीरीज। जी हां, बिल्कुल सही सुना, हम आपको ही कहने जा रहे हैं बच्चों। ये वो सीरीज है जो आपको मिलेगी बिल्कुल मुफ्त और इतनी कीमती है कि इसमें हर एक कंसेप्ट आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। अब इस 111 सीरीज की खासियत क्या है बच्चों? इसमें कम समय में आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, एक कंसेप्ट के साथ एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी और साथ में हम डिस्कस करेंगे एक PYQ। है ना मजेदार बात? तो आज इस फर्स्ट वीडियो में सबसे पहला कंसेप्ट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है बच्चों क्वांटम नंबर। तो दिल थाम कर बैठिए बच्चों, सभी काम पहले ही निपटा लीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो मर्जी कीजिए, बस जल्दी कीजिए, हमारे पास समय क्या है? कम। लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, क्वांटम नंबर्स में आज हम फाइंड आउट करेंगे मिस्टर एंड मिसेस इलेक्ट्रॉन। ये वो कपल है जिसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें यह मालूम करना पड़ेगा कि वो कौन से शहर में है, शहर के अंदर कौन सी कॉलोनी में है, कॉलोनी के अंदर उनका हाउस नंबर क्या है। बस इसी बात को आज हमने कोरिलेट करना है 4 क्वांटम नंबर्स के साथ, जिसमें पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एंगुलर क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, जहां पे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखो बच्चों, तो यहां पे मैंने सिटी को किसके साथ कोरिलेट किया है स्टूडेंट्स? एटम के साथ। कॉलोनी को बच्चों शेल के साथ, हाउस होएगा सब शेल के साथ कोरिलेट, और लास्ट में हम फाइंड आउट करेंगे रूम। क्योंकि अगर आपको यह पता चल जाता है कि कौन से रूम में वो प्रेजेंट है, बस कहानी खत्म, पहुंच जाएंगे सही ऑप्शन के अंदर। सो सबसे पहला चैलेंज होगा शेल, जिसको कोरिलेट किया कॉलोनी नंबर, फिर उसके बाद सब शेल मींस हाउस नंबर, फिर उसके अंदर रूम्स, क्योंकि जो हाउसेस होंगे उसको यहां पे हम कोरिलेट करने जा रहे हैं 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, मींस एक पर्टिकुलर हाउस के अंदर कितने रूम्स होंगे, और उसी रूम को हमने यहां पे किसके साथ कोरिलेट करना है? ऑर्बिटल के साथ। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे ये सब कुछ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हाउस को यहां पे हमने कोरिलेट किया है, दैट इज सबशेल। सबशेल मींस वैल्यू ऑफ L। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में आप S के बारे में सुनेंगे तो वो अपने आप में एक S हाउस है। तो चेक कीजिए यहां पे टोटल हाउसेस कितने हैं? 4। S मींस यहां पे एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। P हाउस के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए क्या लेंगे? 2, और बच्चों F के लिए हो जाएगी 3। सो पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी P हाउस की बात होगी L इज इक्वल टू 1, F हाउस की बात होगी L इज इक्वल टू 2, S हाउस की बात होगी L इज इक्वल टू 0, और P के लिए L इज इक्वल टू 1। उसके बाद S हाउस के अंदर कितने रूम्स होंगे, वो कितने BHK का होगा? 1 BHK। 1 BHK मींस एक ही रूम, और यहां पे एक रूम को आपने दिमाग में बिठाना है ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2। क्यों आते हैं ये कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चेक करेंगे। तो देखो बच्चों, 1 BHK मींस एक ऑर्बिटल, 3 BHK 3 ऑर्बिटल्स, 5 BHK 5 ऑर्बिटल्स, और 7 BHK 7 ऑर्बिटल। अब आप चेक कीजिए, जब भी S हाउस की बात होगी तो उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होगा, मींस 1 BHK का हाउस, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए बच्चों, P हाउस के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 3 BHK का हाउस है और एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, तो P के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 6। नेक्स्ट बच्चों, D हाउस के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। F हाउस के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी को कोरिलेट कीजिए आप केमिस्ट्री के साथ, मींस
s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2, p ऑर्बिटल्स 3 होंगे, p सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, d सब शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स और f सब शेल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल यकीन है मुझे आप पे। अब देखिए, अब इस कंसेप्ट को हम कोरिलेट करेंगे एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ। पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी आपने मिस्टर एंड मिसेस इलेक्ट्रॉन को सर्च करना है, उसकी पोजीशन को चेक करना है, तो दो चीजें आपके दिल और दिमाग में रहनी चाहिए। उसमें पहली है कॉलोनी का नंबर और दूसरा हाउस नंबर। तो सीधी सी बात है बच्चों, अगर हमें कॉलोनी का ही नहीं पता चलेगा तो हाउस नंबर कैसे पता चलेगा? सो पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे पहले हमें कॉलोनी का नंबर पता होना चाहिए, दैट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच टेल्स अबाउट शेल, और फिर उस कॉलोनी के अंदर हाउस नंबर पता होना चाहिए विच मीन्स एंगुलर क्वांटम नंबर विच टेल्स अबाउट सबशेल। बस जब आप दोनों को ऐड ऑन करेंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी को पोजेस कर रहा है, कौन से एनर्जी लेवल पे है। क्योंकि बच्चों आप सोचिए, जितना नंबर बड़ा होगा उसकी एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। अब इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में यही तो है। देखो, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि करेक्ट क्वांटम नंबर का कंसेप्ट किसमें है। देखिए, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1। आपने कुछ नहीं करना है, दोनों के नंबर्स को ऐड ऑन करना है। तो यहां पे वैल्यू आएगी बच्चों 5, यहां पे भी 5 आ रही है, लेकिन यहां पे 6, फिर आ रही है अपने पास 4। हमने चेक करना है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बताइए, कॉलोनी नंबर और हाउस नंबर को ऐड कर कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी नजर आ रही है किस ऑप्शन में? देखिए ऑप्शन सी, तो सी की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और डी की एनर्जी सबसे कम। तो ये कंसेप्ट अपने पास किस में है? सी की सबसे ज्यादा, डी की सबसे कम। तो जहां तो ए ऑप्शन आएगी, जहां फिर बी ऑप्शन आएगी। पर आप चेक कीजिए, ए और बी के अंदर दोनों की वैल्यू सेम है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे ना, जब भी हम एंटर होंगे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए, कि कौन सा कॉलोनी नंबर ज्यादा है या कम है। अब पहले में आप चेक कीजिए, n इज इक्वल टू 3 है, दूसरे में n इज इक्वल टू 4, मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो n इज इक्वल टू 4 का मीनिंग इसकी एनर्जी ज्यादा है, n इज इक्वल टू 3 का मतलब इसकी एनर्जी कम है। तो बिल्कुल सही बच्चों, तो इसलिए अपने पास B की एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा, और A की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। सो B इज द राइट आंसर। तो क्वांटम नंबर्स को जब तक कॉलोनी, हाउस, BHK के साथ कोरिलेट नहीं करेंगे तब तक मुश्किलें आपकी आसान नहीं हो सकती। इस 10 to 15 मिनट्स की वीडियो से आप लगभग जेईई मेंस के क्वेश्चंस को इजीली टच कर सकते हो, ये मैं दावे से कह सकता हूं। तो नीट के क्वेश्चंस तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो घबराने वाली बात नहीं है। कंसेप्ट को पहले क्लियर कीजिए, फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम को ध्यान से सुनिए, देखिए और उसको समझिए, फिर आइए PYQ पे। तो देखिए बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 24 का लेटेस्ट पास्ट ईयर क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है? इसने कहा है कंपेयर द एनर्जी ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इसने n और l की वैल्यू दी हुई है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू एंड एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू, मींस कॉलोनी नंबर एंड हाउस नंबर। तो पहले का टोटल कितना आएगा? 5। जस्ट ऐड ऑन करना है एनर्जी को चेक करने के लिए। फिर आएगा 6, तीसरे केस में 4 आ रहा है। लो जी, ये तो 5 बता रहा है, कर लो बात, ये तो सिंपली 4 आ रहा है। अब बताइए सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है? बी ऑप्शन, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2। तो b की सबसे ज्यादा होनी चाहिए वैल्यू। लो जी, यहां पे भी b सबसे ज्यादा है, यहां पे भी b सबसे ज्यादा है, और यहां पे भी b सबसे ज्यादा है। तो इसका मीनिंग c तो नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं। अब यहां पे भी 5, यहां पे भी 5, ए और डी के अंदर। तो सबसे पहले क्या कहा था बेटा मैंने? आपने n को चेक करना है, कॉलोनी नंबर चेक करना है। तो कॉलोनी नंबर किसका ज्यादा है?
ए का कॉलोनी नंबर ज्यादा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू ज्यादा है। यहां पे n इज इक्वल टू 4, ओ माय गॉड, यहां पे तो ओनली n इज इक्वल टू 3 कम है। सो इसलिए सेकंड नंबर पे क्या आएगा, ए। लो जी ढूंढिए, ए बराबर का कंपटीशन, फिर ए के बाद क्या आएगा, डी। लो जी डी, बस अब आंसर छुपा है अपने पास फाइनली सी और ई के अंदर। वही सेम कंसेप्ट, यहां पे बच्चों n इज इक्वल टू 3, यहां पे n इज इक्वल टू 4, तो डी के बाद आएगा ई, फिर आएगा सी। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? तो ये था अपने पास PYQ। बस सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको ऐसे ही 111 सीरीज में मजेदार कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, दावा है मेरा। बस बने रहें, जुड़े रहें आपके अपने खुद के चैनल पे। सुक्री सर बिना ताला और बिना दरवाजा बंद किए हमेशा आपके लिए हाजिर रहेंगे 24/7। सो ऑलवेज आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रेलेवेंट टू योर केमिस्ट्री। अगर आपको कभी लगे कि ये कंसेप्ट का क्वेश्चन क्या होगा और इसका आंसर कैसे करना है, तो आप कमेंट सेक्शंस में बताते रहिए और मैं पर्टिकुलरली आपको उसका आंसर इजी वे में हाजिर करता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार, जय हिंद।